ज़रूर है। यकीनन कहीं न कहीं कोई ना कोई मामलात ऐसे हैं कि वक़्फ़ा चाहिए होता है हमें भी। एनीवे संडे अच्छा नहीं रहा, ना अंडर 19 के लिए अच्छा रहा, ना ही इंडियन सीनियर टीम के लिए अच्छा रहा। दोनों का डफ़र संडे गुज़रा। मैं कह रहा हूँ बांग्लादेश के अगेंस्ट तो वो जो अंडर 19 वाला मैच था वो तो बिल्कुल ही मतलब वहाँ तो गुंजाइश ही नहीं थी कि इंडिया हार जाए। मुझे हैरत हुई बड़ी कि यार इंडिया अंडर 19 वहाँ पर मैच बांग्लादेश के अगेंस्ट चला गया, जबकि पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी गया, जो कि शोर होता है कि अफगानिस्तान की छोटी वाली टीम ही मारी गई। बहरहाल जो एडिलेड में हुआ वो तो नाकाबिले बर्दाश्त रहा उन लोगों के लिए जिन्होंने सिर्फ इसी मैच को फोकस रखा हुआ था और ये सोचा हुआ था कि यार एडिलेड में हार जाएं फिर हम निकल कर आएंगे और फिर हम शोर मचाएंगे कि भैया अब तो 4-1 हो गए और अब मुमकिन ही नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया को हराया जा सके। मगर मैं आपको याद दिला दूं कि पर्थ पे जब हारा ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद उनके जो हेड कोच थे उनसे एक तफसीली इंटरव्यू हुआ और उसको कई लोगों ने छापा वाला इंटरव्यू, और उसमें उन्होंने कहा था ऑस्ट्रेलिया कमबैक करेगा। और ये कोई भी नहीं कह सकता भाई कि ऑस्ट्रेलिया कमबैक नहीं करेगा। मतलब बेवकूफ़ी होगा क्रिकेट के अंदर जो ये बोलेगा कि ऑस्ट्रेलिया का अब कमबैक करना मुश्किल है। हाँ ये ज़रूर है कि ऑस्ट्रेलिया ने जान लड़ाई, जो कुछ गलतियां उन्होंने पर्थ में करी वो एडिलेड में नहीं एडिलेड में नहीं दोहराई। और वहां पर इंडिया ने अपनी जब टीम तब्दील करी, थोड़ी बहुत तब्दील करी क्योंकि रोहित शर्मा आ गए थे नीचे, उन्होंने भी खेलना था। फिर उसके बाद अश्विन को मौका दिया यहाँ पर उन्होंने, और साथ साथ नितिन रेड्डी तो ऑलरेडी पहले टेस्ट में थी। तो मैं कह रहा हूँ जो तब्दीली इंडिया की हुई वो तब्दीली इंडिया के काम में आई। रोहित शर्मा बैटिंग में फ्लॉप तो नहीं कहूंगा मगर एक मरतबा फिर नाकाम रहे, और सबसे ज्यादा नजला रोहित शर्मा की अपीयरेंस के ऊपर आ रहा है कि यार रोहित शर्मा आया है और उसके बाद जनाब वो हार गए। और उनके पिछले रिकॉर्ड भी दिखाए जा रहे हैं कि रोहित शर्मा पिछले 4 टेस्ट में इंडिया को किस तरह से वो हरवाते हुए आ रहे हैं। तो इट्स नॉट अबाउट रोहित शर्मा कि रोहित शर्मा आए तो हार मिलनी शुरू हो गई। आप बैटिंग में नाकाम रहे ना यार। पहली इनिंग में भी आपकी बैटिंग जो है वो काराबंदी हुई, सेकंड इनिंग में भी काराबंदी। जबकि पर्थ वाला अगर आप टेस्ट देखेंगे, पर्थ में आपको बॉलर से कमबैक कराया, आपके बॉलर्स आपको गेम में लेकर आए। यहाँ पर यह बनता था कि एडिलेड में इंडिया के बैट्समैन गेम में वापस लेकर आए, मगर इंडिया के बैट्समैन वाकई, एक मैं सच्ची बात बोलूंगा कि पर्थ की जो सेकंड इनिंग थी उसको देखते हुए यहाँ इंडिया एडिलेड में अगर सेकंड इनिंग वही वाली जो पर्थ में गिर गए थे भैया, ठीक है, वही अगर एडिलेड में दोहरा दी जाती तो फिर ऑस्ट्रेलिया को मौका मिलता। 19 रन की लीड पे मैच देखने वाला बनता ही नहीं था। मैं तो सच बात बोलूं, मैंने तो देखा ही नहीं मैच, मैंने तो हाईलाइट्स देखी बाद में। क्योंकि यार मैच बनता उस वक्त था देखना कि जब नीतीश रेड्डी के साथ जो 40-42 रन मार के गया, उसके साथ कोई ना कोई एक खड़ा होकर कम से कम कंप्रीहेंसिव तो नहीं सही मगर या तकरीबन 100-125 की लीड देता तो यार थोड़ा सा मैच में मोमेंटम भी बनता है। ऑस्ट्रेलिया की भी 4-6 विकेटें गिरती तो ये भी पता चलता, मगर ऑस्ट्रेलिया ने कंप्रीहेंसिव यहाँ पर जीत हासिल की, जो कि 10 विकेटों से शुमार की जाती है कि इंडिया को 10 विकेटों से हराया उन्होंने एडिलेड के अंदर। तो गेम इज नॉट ओवर येट, आगे गाबा भी है। गाबा के बाद आपको बताइए 2 सेंटर और भी हैं जहाँ पर इंडिया ने अपनी फैसला करना है। मगर अगर पॉइंट्स टेबल पे देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पोजीशन पे आ गया है, मगर उसके पीछे एक आदमी और निकल कर आया है जिसने सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब लिया, और उसका नाम है टेंडा बवुमा। जो मैंने ये कहा नंबर 1 हो जाएगा श्रीलंका को दोनों ही टेस्ट मारेगा बवुमा, और दोनों ही टेस्ट मार दिए। यहाँ पर बवुमा ने तो ये बता दिया कि अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में मुझे फाइनल खेलने के सिर्फ एक टेस्ट जीतना जरूरी है। अब साउथ अफ्रीका को सिर्फ एक टेस्ट की दूरी के ऊपर है कि वो जीतेगा और उसके बाद नंबर 1 कंटेंडर बन जाएगा। और इंडिया के पास अगले जो 3 टेस्ट हैं उसमें सिर्फ एक टेस्ट हारने की गुंजाइश है। अगले 3 में से 2 टेस्ट इंडिया ने जीतने हैं। अगर उन्होंने वैसे तो तीनों जीतने हैं, वैसे प्रिकॉशन लेने के तीनों लिए, जीत लेकिन जाए अगर तो 2 जीतेंगे तो चांस बन सकता है। तीनों जीत जाए तो दमादम मस्कलंदर है, फिर तो कोई हटा ही नहीं सकता। मगर अगर कंटेंशन में रहना है इंडिया ने तो फिर 3 में से 2 का फैसला करना पड़ेगा, और इन 2 के फैसले करने में भले 2 तब्दीलियां करें भले 3 तब्दीलियां करें, उन तब्दीलियों के साथ इंडिया को कंप्रीहेंसिव जीत लेनी पड़ेगी। उधर इंग्लैंड का तेल हो गया, इंग्लैंड ठीक है, क्या हो रहा है कुछ यार, आगे भी हो रहा है। हाँ स्क्रीन पता नहीं क्यों आधी हो रही है यार, आधी हो गई। हाँ वो उस पे सही है लेकिन आ तो सही रहा है, लेकिन हाफ हाफ आ रही है, पता नहीं क्यों। आधी क्यों आ रही है भाई? यार ट्राई कर लेते हैं भाई, तुम लोग तो लिख दे तो लाइव में। अब सही हो गया।
सही हो गया। अब सही हो गया मेरा। यार नेट चला गया था वहां से शायद मेरे ख्याल में। नहीं नहीं, नेट का मसला नहीं हो, शुरू से हो रहा है। नेट का मसला नहीं हो, शुरू से हो रहा है। मैं उसे किसी तरह एडजस्ट कर रहा था। चले यार, सही हो गया ना। कैमरे की सेटिंग थोड़ी सही हो गया, सही हो गया। अब तो सही हो गया, जैसा रोज आ रहा था सही हो गया। ठीक है, बस अब सही हो गया। अब सही हो चलें गया। चलें, हाँ हाँ, अब सही हो गया बस। चलें, बोला बोला। ठीक है जी, बोला बोला बोला। फुल पे भी यही दे रहा है ना। चलें, अब बिल्कुल ठीक हो गया। चलें चलें जी, शुक्रिया यार। चलें, अब जरा बात कर लेते हैं यार। पहले तो मैं ये बता दूं, बहरहाल किसी का जवाब क्या देना। पाकिस्तान 3 दिन पहले जिम्बाब्वे से हारा, तब भी हम नहीं आए। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि यार वो कुछ लोग सोशल मीडिया पे ये एजेंडा चला रहे हैं कि यार आप लोग जो है वो इंडिया मैच हार गया तो नहीं आ रहे। यार बोलने दिया करो, सबको मालूम है कि मेरे बड़े भाई की एक नागानी आफत में जो है वो जान चली गई है। तो बहुत सारे मामलात हैं, यकीनन यहाँ बैठकर तो नहीं बताए जाएंगे। मैं लीगल प्रोसीडिंग्स में भी उसकी घिरा हुआ हूँ। ठीक है, मैंने उसकी एफआईआर भी लॉन्च की हुई है। अभी भी मुझे कहीं मिलने के लिए जाना है। तो बहरहाल वो इंडिया हारे या कोई हारे, अगर कोई बहुत ही हमारा पर्सनल इशू होता है तो शो नहीं हो पाता, उसकी माजरत भी कर लेते हैं। और कल पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से भी लड़ाई शुरू करेगा T20 सीरीज़ में, तो वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और 10 विकेटों से हारा, ट्रेविस हेड ने पहले ही हरा दिया था इंडिया को। अगर इफ एंड बट्स का खेल था, रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, शुभमन गिल हो, बड़े रन आएंगे कहाँ से? KL राहुल हो, ये सीनियर प्लस टैलेंटेड। अब शुभमन गिल भी सीनियर प्लेयर्स की ही कैटेगरी में आते हैं इंडिया में। तो भाई अब या तो ये बड़े प्लेयर बन जाए, ये रन्स कर दें, ये मैच जितवा दें इंडिया को, या ये इसी तरह की क्रिकेट खेलते रहे पुअर एंड पैथेटिक, तो कोई मसला नहीं है। खेलें भाई, धनाधन खेलें, दबा दब खेलें, लेकिन खेलें। हमें कोई इससे इख्तिलाफ नहीं है कि भैया आप क्रिकेट किस ब्रांड की खेलते हैं। हाँ, लेकिन लोग ये भूल रहे हैं कि पहला मैच इंडिया भी इसी तरह वन साइडेड जीता था। अगर आप इन टर्म्स ऑफ रन देख लें या इन टर्म्स ऑफ विकेट देख लें तो इंडिया की जीत भी इतनी ही बड़ी थी। क्रिकेट हो रही है ना, पहले इंडिया जागा कि भाई हम ऑस्ट्रेलिया गए, हम स्टार्ट अच्छा लेंगे। अब ऑस्ट्रेलिया जागा और पिंक बॉल में तो इंडिया अच्छा नहीं कर पाता ऑस्ट्रेलिया में खड़े होके, सबको पता है यार। हाँ, पिंक बॉल में तो यासिर शाह भी 100 मार देता है, मगर हाँ। वो उस मैच का नतीजा भी बताया करें। मैच का नतीजा कुछ नहीं था। हाँ। हमारे तो अजहर भाई ने भी 300 थे उसमें, हाँ। मगर मैच का नतीजा नहीं था ये। मैच के ऑस्ट्रेलिया मेरे ख्याल में यूएई में जो पिंक बॉल खेला है, सब उनकी कैरियर का सबसे बुरा टेस्ट मैच है वो, क्योंकि उसका नतीजा कोई नहीं था। जबकि इसके अलावा पिंक जब खेला है, वो एडिलेड में जब खेला है जीता है, और एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के हाथों इंडिया को जो शिकस्त है, कहने को वो 10 विकेटों से जरूर है। जैसा वासे ने कहा कि कंप्रिहेंसिव ऑस्ट्रेलिया हाँ, वन साइडेड मारा है यार, बिल्कुल मारा है, लेटा दिया। जिस तरह पर्थ में कंप्रिहेंसिव इंडिया, उस तरह ऑस्ट्रेलिया, यानी कि सीरीज अभी अलाइव है, दोनों टांगों में जान है, दोनों तरफ हाँ, लेकिन ये एक सच है कि इस सीरीज में इंडिया की इस मैच में बैटिंग बनती है, बिल्कुल बनती है, जितनी ऑस्ट्रेलिया की थी। कोहली की भी, रोहित शर्मा की भी। भाई क्यों चले गए 6ठे नंबर पर? अगर यही रिवायत थी तो फिर गिल को भी नहीं खिलाते, अगर यही रिवायत थी तो नीतीश कुमार रेड्डी को 1 डाउन बैटिंग कराओ ना यार। जब नीतीश कुमार रेड्डी इतना प्रॉमिसिंग है कि वो 6ठे पार, 7वें पार, कभी 40 कर रहा है, कभी 60 कर रहा है, तो उसे ऊपर बैटिंग करा के उसका 125 लो ना। मतलब पैमाने किसी प्लेयर के लिए कुछ और है और किसी प्लेयर के लिए कुछ और है। शुभमन गिल साहब को लग्जरी मिलती है यार, फिर आप कह देते हैं कि एक अच्छा बॉल पड़ गया। विराट कोहली को मालूम है कि इतने अरसे के बाद मेरी फॉर्म आई है। पहली इनिंग वाला डिसमिसल तो मैं कबूल ही नहीं कर रहा विराट कोहली का। वो बॉल छोड़ी है, क्या किया है, वो बड़ा ही अजीब सा उन्होंने एक लीव करने की कोशिश की, वो सूट नहीं करता विराट कोहली के कैलिबर पर। भाई वो आउट। दूसरी इनिंग में तो फेयर बॉल था, अच्छा बॉल था, ड्राइव वाला बॉल था, ज्यादा आगे चले गए, पता नहीं पीछे चले गए। बहरहाल विराट कोहली रन्स करते हैं तो पूरी दुनिया हैरान हो जाती है, आउट होते हैं तो पूरी दुनिया चिल्ला उठती है। ऐसा लगता है कि विराट कोहली ही खेल रहे हैं, विराट कोहली के अलावा कोई खेल नहीं रहा है। अच्छा, रोहित शर्मा पे बहस इसलिए कर रहे हैं लोग, मैं आपको सच बात बताऊं कि यार वो टीम में उसकी जगह बनी है। देवदत्त पट्टिकल जो विनिंग टीम का मेंबर था, उसकी जगह उनको लिया गया। तो रोहित शर्मा के बारे में तो आप सबको ही पता है यार कि जब वो खेलेंगे तो वो खेलेंगे। अभी सुनील गावस्कर को कल मैंने सुना, वो कहीं बैठे हुए कह रहे थे कि रोहित शर्मा विराट कोहली वहां गाबा में रन करेंगे।
अच्छा यार, ये एडिलेड में रन इन्हें फोन करके रन करते हैं क्या? एडिलेड में रन नहीं करेंगे, ये बता दिया था आपको क्या? ब्रिस्बेन बहुत मुश्किल विकेट होती है ऑस्ट्रेलिया में, वो भले गाबा में शार्दुल ठाकुर है, सुंदर है या पंत है, ब्रिस्बेन की पिच बहुत मुश्किल पिच होती है। अगर सही मायनों में आप कहें कि किसी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया कहीं पे बहुत ही तगड़ी बॉलिंग विकेट बनवाता है पिछले कई सालों से, तो वो गाबा ब्रिस्बेन होती है। अच्छा, अब पर्थ के बाद एडिलेड, दोनों के बल्लों पे खून लग गया है। दोनों को ये पता चल गया कि अगले जो 3 मैच हैं उनमें से 2 जीतने, हाँ, सीरीज जीतनी है। बिल्कुल ठीक है, इंडिया तीनों जीतेगा, फाइनल खेल जाएगा। हाँ। WTC का फाइनल खेल जाएगा, बबूमा से खेलेगा, ये पहले यही- बता दूं। अगर एक यही- मैच बबूमा ने मसूद, हमारे शान मसूद को मारा है? यानी पाकिस्तान को, हाँ। तो बबूमा पक्का फाइनल खेल रहा है। नहीं, नहीं, नाउ बबूमा- इट्स अप टू शानू द किंग। बबूमा ने ये बता दिया है कि जब मैं वापस आता हूँ ना तो मैं मैन ऑफ दी सीरीज होता हूँ। मैं सुने, नहीं नहीं हाँ। नहीं, जब बबूमा ने ये बताया कि जब वो आया श्रीलंका के अगेंस्ट इंजरी के बाद, हाँ, मैन ऑफ दी सीरीज है। बाबर आजम पर उम्मीदें हो गई हैं अब इंडिया की जी। क्वालिफिकेशन की। अगर इंडिया 3 टेस्ट नहीं जीत पाए, जी 3 टेस्ट, क्योंकि बाबर फॉर्म को तरस रहा है, और अगर बाबर ने साउथ अफ्रीका में कोई अपनी खोई हुई खुशियां दोबारा हासिल कर ली और साउथ अफ्रीका को हरा दिए दोनों टेस्ट, एवोकाडो खा के, नहीं अगर बाबर 100 करेगा तो पाकिस्तान के जीतने के चांसेस है ना। कहा बबूमा ने कुछ नहीं करेगा। बबूमा अब कुछ नहीं करेगा, कर दिया उसने कर दिया। वो मुझे लग रहा खार में जयसूर्या की था। 350 से ज्यादा हाँ। रन मार दिए, टॉप ऑफ द टेबल चल रहा है वो। साथ साथ उसका लौंडा भी डैन पैटरसन, ये बता दूं, ये पाकिस्तान के अगेंस्ट बड़ा खतरनाक होगा। मैंने इसके पूरे स्पेल देखे, जब ये आता है तो बॉल आगे पीछे करने का पूरी महारत इसके अंदर। अरे इसको आगे पीछे कर देगा शानू। छोटे कद का आदमी एक ही चैनल पकड़ के बॉल करता है, उसका बॉल चैनल से आगे पीछे नहीं होता। अरे इसका चैनल, इसकी चैनल पट्टी फाड़ देगा साहिब अय्यूब। 2 टेस्ट हैं उसके अंदर, ये रंग में भंग T20 का है, जो कि नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से। रंग में भंग था ये T20 जो पाकिस्तान कल से शुरू करेगा और साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जहाँ पे क्लासन जो है वो कप्तान होगा साउथ अफ्रीका का। उनकी टीम भी नहीं खेल रही, उनकी टीम भी नहीं खेल अभी रही। ये हमारे खिलाफ क्यों लोग रेस्ट कर लेते हैं, समझ में नहीं अरे आया वो कि शर्म सारे- के मारे नहीं खेल रहे। अभी इंडिया ने जो हाल किया है, हाँ। सोनिया के लड़कों ने, तिलक वर्मा ने जो हाल किया है ना, हाँ। अब ऐसी ही बल्लेबाजी चाहिए वन डाउन। हमारा वन डाउन कौन है? है? हमारा वन डाउन कौन है? हमारा अब वन इतनी तेज तो नहीं हो सकती। माजरत भाई, सॉरी, मुझे याद नहीं था, मैंने मजाक नहीं किया। T20 में तो नहीं खेल रहे नहीं लोग। कौन क्यों नहीं खेल रहे? टीम अनाउंस हो गई है पक्के दोनों भाई। टीम अनाउंस हो गई? भाई मैंने सुना है टीम अनाउंस हो गई। हाँ, कोई बता रहा था साहिब में तो ये है तो वो है। बाबर के बगैर कुछ हो सकता है हमारे पाकिस्तान की क्रिकेट में? बता दें आप। नहीं यार, होना चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ क्या बाबर अप रन करे। अब कौन सा प्रेशर है? अपना सियासत है ना, कप्तानी की जंग है ना, शाहीन है। मुझे एक बात बताए ना, मार्करम है ना, स्टब्स है उनके पास। अब वो है कौन? एक क्लास एक कसाई पे खेलेगी साउथ अफ्रीका, और हम पूरे चैंपियनों के साथ उतरे वहां पर। तो ये समझ में नहीं आया। भारत ये रंग में भंग है T20। मुझे लगता है कि यार अगर पाकिस्तान यहाँ से T20 में कुछ नहीं कर पाया तो पूरी सीरीज में कुछ नहीं कर पाएगा। ये मेरी बद्दुआ तो नहीं है, मगर जो सूरत-ए-हाल नजर आ रही है, एकदम से टीम में उन तमाम लोगों की वापसी कर दी गई है जिनका मेरे ख्याल में यार, जिनकी ना होने से टीम एक विनिंग मोमेंटम में आई थी। भारत अब विनिंग मोमेंटम तो बबूमा के साथ है तो शान और बबूमा के पास है विनिंग। ये भी जीते हुए जा रहे हैं, वो भी जीते हुए आ रहे हैं। क्या रहा है तो कल चलेगा। मगर ये एडिलेड में हारने के बाद मैंने ये देखा है कि वो जमाने जिनके मुंह से कभी अच्छी बात निकली नहीं, उनको जो है शायद मजे लग गए। उन्होंने बोला कि देखा हमने कहा था। अबे अगर तुमने कहा था तो पर्थ में क्यों नहीं कहा था? तुमने कहा था तो गाबा में क्यों नहीं कह रहे हो तुम लोग? अब तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो 4-1 की लकीर खींचने वाली पार्टियां थी, उनके कुछ दिन के मजे हैं जब तक गाबा का टेस्ट शुरू नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया ने जो कमबैक किया, इतना पावरफुल कमबैक किया कि इंडिया को मौका नहीं दिया, ना बॉलिंग में, खास तौर पे बॉलिंग में मौका नहीं लगा। वो ठीक बात है, ट्रेविस हेड अपनी जिंदगी के बेहतरीन रन मार गया और वो इंडिया के खिलाफ मार भी रहा है। ऐसा नहीं है कि इंडिया बहुत मार रहा है भाई, बहुत लिटा के मारता है वो। वर्ल्ड रिकॉर्ड बना गया पिक बॉल में भाई। सिर्फ उसको आउट करना, सिर्फ उसको आउट करने का फॉर्मूला लाओ भाई आप लोग। नहीं, मेरे ख्याल में फार्मूला है उनके पास। घंटे का फार्मूला 140 रन के बाद मैं सिराज को पसंद करता हूँ। अब बुला लिया दोनों को, मैच फाइन कर दिया। नहीं, ये ट्रेविस हेड पर्थ में भी तो था, वहां पे शिकस्त क्यों नहीं बचा पाया? एडिलेड में उसका बड़ा अच्छा तो मैं ये कह रहा हूँ कि पर्थ में भी तो था ना ट्रेविस हेड। अगर इतना ही बड़ा महारथी है तो फिर भैया यहाँ पर पर्थ में भी मार देता। मगर ये कि जब अच्छा बॉल पड़ेगा, कमिटेड होंगे बॉलर, ठीक है, खास तौर पे आपके फील्डर भी कमिटेड होंगे। देखें जो चांसेस उसने लिए ट्रेविस हेड ने, उनको यूटिलाइज किया, पावरफुली यूटिलाइज किया।
इतने रन अकेले मार गया कि इंडिया को वो लीड उतारनी बड़ी मुश्किल हो गई थी 129 की। अगर ये लीड ही ना होती, जी हाँ, ये लीड ही 10-12 रन की होती तो शायद इंडिया खास तौर पे 150 पौने 200 रन तो देता ना यार। मगर बैटिंग में जिस अंदाज से अभी क्या आपने इनसे हारेंगे क्या? किनसे ये क्लासन कप्तान, बाटमैन, मैथ्यू, ब्रिट्सकी, डोनोवन फरेरा, रिजा हेंड्रिक्स, पैट्रिक क्रूगर, जॉर्ज मैं तो लिंडे। कह रहा हूँ- अबे जॉर्ज लिंडे, ये तो दोस्त है बाबर का। मैं तो कह रहा हूँ कि रिजवान और बाबर को एहतजाजन हाँ। फ्रेंडली खेलना चाहिए। बोलते डेविड भैया मिलर है, इनके खिलाफ नोकिया, हम अभी नहीं हार। नोकिया लिया है, लेकिन वो नकाबा पीटर भी है, रायन रेकल्टन भी है, तबरेज शमजी एंडीले, वो सिमी लेने भी है, सिमी लेने वो जो सेफ फार्म बॉलर अच्छा है, रसी वेंडर डूसन को शामिल कर डैन लिया। पेटरसन अभी भी ये है, क्या पाकिस्तान ओडीआई के में खिलाफ आया। खेलता है? ये पाकिस्तान के लिए रखा हुआ खाली रसी वेंडर डूसन। बहरहाल साउथ अफ्रीका लुक्स गुड, स्टिल लुक्स गुड, बट पाकिस्तान को इनको शिकस्त दे देनी चाहिए भाई, मेरा मानना है कि दे देनी चाहिए। और अगर नहीं दें तो फिर देख लेना चाहिए कि आगे क्या करना है पाकिस्तान क्रिकेट। बहरहाल एडिलेड के जो ख्वाब थे वो ख्वाब सुहाने ना हुए, हाँ, सो गए वो ख्वाब। और खास तौर पे दूसरे दिन का जब खेल शुरू हुआ उसमें कुछ लोगों ने लिखा था कि सुबह सुबह निकल जाएगा ये पंत, सुबह ही निकल गया वो। उसने आपकी बात मान ली, उसने आप लोगों ने जो कहा था सुबह सुबह निकल लेगा, निकल लिया सुबह सुबह वो रेडी। बिल्कुल सही कहा था वासे ने कि गंभीर ने उसको रखा ही इसलिए कि कहीं ना कहीं बैटिंग में वो बैटिंग और उसने पूरी मतलब अपनी पूरी एफर्ट लगाई है, ऐसे नहीं लगाई। अश्विन ने मैं नीतीश को खींचूंगा नहीं यार। मैंने पहले ही टेस्ट में बोल दिया था कि नीतीश, हमने भी हमारी भी एक सिफारिश आई थी आईपीएल में कि यार ये अच्छा बॉलर बन सकता है, इसे इंडिया खिलाओ और बड़ा फॉर्मेट खिलाओ। अब आप डायरेक्ट बीजीटी में ले गए, एक टेस्ट में उसने थोड़ा बहुत परफॉर्म किया, देखिए पहली इनिंग में तो 1 या 2 विकेटें थी, फिर आपने उस पर रिलाई किया कि वो आगे भी करेगा, अब वो नहीं कर सका। आगे पीछे दोनों तो तरफ से बात करता यह है कि वो। आकाशदीप को पाला जा रहा था, पोसा जा रहा था, खिला आपने नितेश राणा को दिया, तो ये गलती, ये कसूर तो आपका है ना। अब एक मैच की परफॉर्मेंस पर आप सिराज को नहीं रगड़ लो कि यार तुम 150 पर आउट, 140 पर आउट करने के बाद ड्रामेबाजी कर रहे हो, पहले आउट कर देते ना ट्रेवर सेट को। नहीं हो रहा था ना, वो कैच छूट रहे थे उसके। एक ही कैच छूटा है 76-77 कैच रन छूटे पर, हैं यार, 2 कैच असल वाला तो वही कैच है। 2 कैच छूटे हैं उसके और दोनों कैच ऐसे थे जो हो जाने चाहिए थे मेरे ख्याल में यार। उसको अगर 80 पे रिस्ट्रिक्ट कर लिया जाता ना हाँ। तो वो जो 60 रन का डेफिसिट आपको मार के गया ना वो। ये अब रिजवान आ गया तो क्या आगा सलमान फिर खेलेगा प्लेइंग 11 में? हाँ तो वो तो वाइस कप्तान है ना यार, वाइस कप्तान के बगैर कैसे खेल लेगी टीम? तो बाबर को बना देना वाइस कप्तान, फिर जिसको खेलना है, मतलब कितने सारे लोगों को कंपलसरी खिलाना है। बाबर को तो उन्होंने बनाया किंग। किंग किंग के बगैर तो टीम मुकम्मल नहीं होती, किंग के बगैर टीम खेल नहीं सकती, किंग बाहर भी नहीं बैठ सकता, किंग ड्रॉप भी नहीं हो सकता, वो तो किंग है ना यार। वैसे कोहली जब खराब करता है तो बाबर अच्छा करने लगता है, तो हो सकता है कल अच्छा करने लगे, क्योंकि कोहली ने पिछले हफ्ते खराब किया, पूरे दोनों टेस्ट में कुछ भी नहीं किया ना। मतलब वो अश्विन वाले 22 रन भी नहीं है उसके पूरी इनिंग मिला के, तो पूरी मिला के दोनों इनिंग। मेरे ख्याल में जो प्लेइंग 11 को देखा जाए ना इंडिया की, जो एडिलेड में खेली है उसमें तो कोई खराबी नहीं है। हाँ, खराबी तो उसमें तो कोई भी नहीं है ना यार। आप जो बेस्ट 11 थी वो मेरे ख्याल में सूटेड थी एडिलेड के लिए। ये अलग बात है कि आपसे बैटिंग में कुछ ना हुआ और फिर दूसरे इनिंग में बॉलिंग ने आपको बड़ा लेट रिप्लाई मिला बॉलिंग के अंदर, जो मेरे ख्याल में यार टाइमली अगर चीजें चलती तो मेरे ख्याल में यार शायद कंपेटिटिव क्रिकेट देखी। मैं ऑस्ट्रेलिया पिंक बॉल में ऑस्ट्रेलिया है अनबीटेबल भाई, पिंक बॉल हारते ही नहीं है ये इन्हें पिंक रंग से पता नहीं कौन सी ऐसी मोहब्बत है। ये मैगरा फाउंडेशन वाली पिंक जो हाँ, है ये असल में तो मैगरा का तो नाम आता है, मैं तो बस आसमान पर देखता हूँ भाई। व्हाट अ वंडरफुल बॉलर भाई, मतलब मैगरा था भाई, बहुत बार डिस्क्राइब किया है मैंने, आगे फिर कभी कर दूंगा। तो ऐसा तो नहीं है कि उनकी इंडिया की प्लेइंग 11 में कोई गुंजाइश थी। वहां मेरे ख्याल में यार इससे बेस्ट 11 हो नहीं सकती थी गाबा में। अब आप देखेंगे कि क्या वहां का सूंघ के बताएंगे कुछ भाई। अगर पर्थ फ्लूक था तो ब्रिस्बेन में भी इंडिया 1 साइडेड हार जाएगा, और अगर एडलेड फ्लूक था तो फिर ब्रिस्बेन। असल में हुआ ही है, ऑस्ट्रेलवी मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया ने जो ऑस्ट्रेलिया की टीम में रिफ्ट की खबरें दी है ना, उसके बाद वो बड़ा हार्ड आए। देखिए बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है। देखिए इंडियन बैटर्स की 60% गलतियां, 40% अच्छी गेंद है। स्टार्क का पहला वाला बॉल, वो पहला बॉल था, अगर वो बाद में होता तो शायद जायसवाल उसे खेल जाता। उसके बाद विराट कोहली का डिसमिसल, रोहित का। तो ऐसा नहीं है कि अनप्लेबल बॉल्स पर आउट होते रहे। बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया की बॉडी लैंग्वेज बड़ी कमाल थी और पिंक बॉल का इस्तेमाल उन्हें
ज्यादा अच्छा आता है, काली सिलाई ज्यादा पसंद हो। नहीं असल में देखिए, अब देखा जाए तो शायद मेरे ख्याल में पहली इनिंग में ही जो 250 रन ना होना, जो 250 रन बड़े मैटर कर रहे थे। याद होगा हमने एक जो वीडियो करी थी उस वक्त, ये कहा था कि एडिलेड में अगर पहले बैटिंग करेगा इंडिया तो 250 रन तो मानने हैं इनको हाँ। पिंक बॉल में, 250 से कम नहीं। 250 रन वहां पे नहीं आए, 170 75 ओके 170 प्लस पे अगर आप गए तो फिर वो तो ऑस्ट्रेलिया के लिए मतलब वो भी पिंक बॉल में, जहां पर उनका सबका रिकॉर्ड अच्छा है, साला 3 सेंचुरियां वो मार चुका हाँ, है। बहुत सारी। क्या नाम है, लबुशेंग मार चुका है पिंक बॉल में, 2 उसने मार दी, ट्रेविस हेड ने, और स्टीव स्मिथ नहीं चल रहा है, ये बता दूं मैं आपको। लबुशेंग थोड़ा सा चला है अभी, थोड़ा सा चला है, वो भी यहीं आके चला है, वो क्या नाम है एडिलेड में आके, तो उसके राणा नहीं यार, सबका ही फेलियर है ना, किसी ने वो उस Failure तो तरह नहीं, से वहाँ से 30 failure रन दे के लोग कह रहे हैं ना, मैं उसी का जवाब तो दे फिर रहा हूँ। ये यार ऐसा- राणा की अकाउंटेबिलिटी एक मैच पे होगी, सिराज की 25 मैच पर होगी। ट्रेविस हेड का बोल्ड याद है पर्थ का उसका? हाँ, तो फिर गलत बात हो बोल्ड याद गई ना। है, फिर कैसा अगर किया फर्ज बोल्ड करो वो उसने? पहली इनिंग में ट्रेविस हेड को पर्थ में नहीं आउट करता, वो पर्थ में 140 कर देता, तो एक मैच पर मैं नहीं बोलता यार नहीं, किसी को बुरा है। देखें, अगर पर्थ में इंडिया की जीत देखेंगे ना, अब तो वो लॉजिकली स्पीकिंग के जब इंडिया आकाशदीप को पाल रहा था, हाँ। तो एडिलेड ऑस्ट्रेलिया की बाहर राणा को क्यों दिखा दी? ओहो, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप पर्थ की इंडिया की जीत देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया का फेलियर नहीं है उसके अंदर। पुजारा को खड़ा कर पुजारा की अहमियत बता रहे हैं हरभजन सिंह। ऑस्ट्रेलिया का फेलियर नहीं हुआ, इंडिया को मौका लगा, वो डोमिनेट कर गए पर्थ में। इसी तरह एडिलेड में इंडिया फेलियर पे नहीं है अभी, ऑस्ट्रेलिया को मौका मिला, पहली इनिंग में डोमिनेट कर दिया। बैटिंग में आप जब, असल में तो बैटिंग आप देखते पर्थ से और यहां तक अगर आप आएंगे तो दोनों जगह आपको बैटिंग। और ये जो आपका सवाल है, इसी में आपका जवाब है, जो इतने सारे लोग पूछ रहे हो स्मिथ पर व्यूज। हाँ। स्मिथ फेल हो रहा है, लोग शोर मचा रहे हैं अकेले स्मिथ बड़े पर। रन है साले के, उसके रन है ना दुनिया में। लबुशेंग मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन मैं इस टेस्ट में विराट कोहली का फेवर नहीं कर रहा, क्योंकि विराट कोहली ने बहुत अरसे के बाद स्पिन पे प्रॉब्लम थी, वो अपने कंफर्ट जोन में आए फास्ट बॉलिंग के, पर्थ में उन्होंने रन्स बनाए, अगेन वो पर्थ में रन्स बनाकर एडिलेड में कुछ नहीं कर सके। तो विराट कोहली को ये देखना होगा कि इतना बड़ा जब एक आइकॉनिक फिगर है और एक मस्ट विन सीरीज चल रही है, तो यार आप अपने फॉर्म को मैक्सिमाइज क्यों नहीं कर रहे? मैक्सिमाइज करना है आपको अपनी यार। फॉर्म को। बहरहाल मैं आपको बताऊं, इंडिया को जीत मिलेगी तो उसमें कोहली या रोहित के रन हो हाँ। या इवन जायसवाल के हों। गिल ने बड़ा मुझे मायूस किया है, मैं आपको सच बात बताऊं, पहली इनिंग का डिसमिसल क्रॉस लाइन खेल के गया, दूसरी इनिंग में अब कह दें जबरदस्त बॉल था। अगर रोहित शर्मा ओपनर ही है तो ओपनिंग ही करे। मैंने तो पहले भी कहा था कुर्बानी देने के चक्कर में तो 1 डाउन आ जाए। हाँ। ये पूरी टीम डिस्टर्ब क्यों हुई? केएल राहुल क्योंकि को पुराना- शुभमन गिल को आपको खिलाना पड़ा। केएल राहुल को आप पुराना बॉल खिलवा दो ना, नीचे भेज लो ना उसको। हाँ। क्या हो गया, उसका मसला हो जाएगा। नहीं, राहुल को अगर आप समझते हैं हाँ। कि उसने ओपनिंग में अच्छा किया था, अब ये टेस्ट तो सबका ही खराब किया ना, सही है। लेकिन तो भाई मसला ये कि जब रोहित और गिल इकट्ठे वापस आ गए, हाँ। दोनों टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं, टॉप ऑर्डर तो भैया 2 के चक्कर में 2 बंदे बाहर भी गए। मैं तो कहता हूं 6ठे नंबर पर ध्रुव जुरैल परफॉर्म करता, उसका जो एटीट्यूड था ना पर्थ में शॉर्ट बर्स्ट में, वो बड़ा कमाल था यार। मैं तो ये आप देखे ना, तो नितेश रेड्डी ने अच्छा नहीं किया फिर। तो मैं वही यार, वो 6ठे वो ऊपर का प्लेयर है तो ध्रुव जुरैल को कहाँ रखेंगे भाई। रोहित शर्मा खेल रहे हैं तो फिर ऊपर यार मसला है, लोगों को बुरा लग जाएगा। शुभमन गिल की उम्र क्या 35 साल है? नहीं, वो तो विराट कोहली बनना है ना उसने, रोहित शर्मा विराट नहीं, वो कोहली बनना है। जब वो चाहे अनफिट है, जब वो चाहे स्ट्रेट अवे आएगा और 1 डाउन ही खेलेगा, तो मैं फिर ये कह- बनाओ ना 100 नहीं। फिर लानत है कि ट्रेविस हेड छोटे कदम पर बगैर कदम निकाले हुए रन कर गया, तुम नहीं कर रहे। नहीं, अगर केएल राहुल से बात कर ली जाए ब्रिस्बेन के लिए, उनको कह दिया जाए कि भैया रोहित शर्मा के रिफ्लेक्सेस बड़े अच्छे हैं, वो नए बॉल को अच्छा कर जाएगा, ऊपर से 35-40 रन अगर वो मार गया तेज, तो फिर नीचे भैया वो आपके काम आ जाएंगे बैटिंग के। तो मैं ये कह रहा हूँ, जो ऊपर के रन्स थे एडिलेड में, वो तो आए नहीं ना आपके पास, वो तो है ही नहीं। नहीं, हम जायसवाल को निकल पसंद गया। करते हैं, अभी उसकी बहुत तारीफ हाँ। भी की है, ग्रेट फ्यूचर। हम तो अभी नहीं, हम तो बहुत पहले बता उसको आप चुके हैं। रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते कि तू रन जरूर करेगा, लेकिन मैं कर दे तो जायसवाल को ये जबरदस्त है। जरूर कहूंगा कि ये वाली बातें बेटा जरा कम करो, क्रिकेट पर फोकस नहीं रखो, कहा, हेड उसने डाउन कब कह दिया करके। यार? लोग कह रहे कहा था स्लो करिए, उसकी तो अरे मीम वो बनी तो- है। अरे उसने कब कह दिया स्लो है यार? लोग कह रहे थे मीम बनी है यार, अरे वो मीम यू आर बॉलिंग टू स्लो। मीम तो बेकारी में भी बन जाती है, मतलब हाँ। कुछ भी नहीं किया, मीम खड़ी अब हुई है। वो मिचेल स्टार के भाई हाँ,
हाँ, वो कोई मोहल्ले गली का बॉलर थोड़ी है। तो जो रन्स करने थे भैया वो इस डॉक्टर ने करने थे, जिसने एक तो स्कॉट बोलैंड इन्हीं के खिलाफ मैंने खेलते हुए हमेशा विराट देखा है को इसको। लेके गया दूसरी इनिंग तो में। इसने वहां भी लिया था 49 रन पे, मुझे आज तक याद है। अब रहाणे और विराट एक उम्मीद थी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में। ये लेके गया। वो मारता है जोर से बॉल, 10-10 ओवर करवा सकता है वो एक स्पेल में। साला ऐसी- हाँ, उम्र जितनी वो जानदार बॉलर है भाई। 134 जानदार वो नहीं होता हाँ। जो 4 ओवर का स्पेल करे 145 करे। जानदार वो होता है जो बोले कप्तान को 8 से 10 ओवर लगातार करवा लूंगा। और एक ही लाइन में जी। किया जा रहा है, उसको पता था विराट। भाई डिसिप्लिन्ड है ना। अगर विराट हेजल की मैं ये थर्ड और फोर्थ स्टंप को लोग बोलते हैं, ये हर बल्लेबाज में होती है, ये वीकनेस नहीं होती। ये मतलब उनको नहीं, संजय मंजरेकर तो कहते हैं कि कितना अजीब है। हाँ। वो लिखते हैं कि विराट कोहली ये वाली प्रॉब्लम ना सही करता है ना वीडियो देखता है, ऐसी बातें कर रहे हैं। तूने कभी जिंदगी में कभी सोचा भी है कि ये वाले शॉट खेलेगा? जो तुझे ख्याल आ गया कि विराट कोहली, ये कमजोरी लगती है तुझे? ये बता रहा था तेरे भाई। पे चढ़ गया ना तो सारी कमजोरी तेरी निकाल देगा वो। हाँ। मतलब पागलों वाली बात कर रहा है कि यहाँ पे भाई वो कमजोरी, वहाँ पे क्रिकेट से कमजोरी। आगे जा चुका है, वो अब कुछ और हो चुका है, लेकिन अब उसे रन भी बनाने। तुम्हारी कमजोरियों पे भी काबू पालेगा वो, तुम्हारी हाँ। कमजोरियों पे। जी हाँ। कौन सी कमजोरी यार? हाँ, कैरियर के आखिरी मोड़ पे है वो इस वक्त। अब वो कमजोरियां दिखाएगा। साइकिल के कैरियर पर आ गए ठीक है, अब वो। जिसके ऊपर पूरा ऑस्ट्रेलियन सीरीज, ये आपका बीजीटी चल रहा है, जी जिसके हाँ। ऊपर है ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर, तो वो कहते हैं कि ये सिर्फ आ जाए ग्राउंड के अंदर, भले खेले ना जैसे खेले। एक हफ्ते से कमाल हो गया यार। निशान है जब से परत जीता है ऑस्ट्रेलिया ने भी, परत तक चलाया विराट। नहीं, ऑस्ट्रेलियन मीडिया तो तुम्हें पता ही है, अब वो तो 3 साला दिन से करते अब तो काम ट्रेवर्स कर रहे हैं। हेड ही कर रहे होंगे वो ये पूरे एक हफ्ते। बहरहाल निकल के क्या आया मैं आपको बताऊं, हाँ। अंदर से क्या निकल कर आया, वो निकल के यही आया कि रोहित और विराट जो है वो गाबा में रन्स करेंगे। अबे भैया, अक्षर को बुलवा लो शामी ये के साथ। बाकी जो फौज रखी हुई है आपने, ठीक है, इनके पास से रन्स किधर हैं? इनके रन्स कहीं नहीं है, ये हाँ। दोनों करें। हाँ, ये मतलब इनके जायसवाल ने भी कर दिया था, बचा कौन? गिल। पंत रेडी तो कर रहा है, उसे मौका ही नीचे दे रहे। जब रोहित शर्मा उसे लाइन हार्टेड बता रहे हैं, एटीट्यूड बता रहे हैं उसका और हर्षित का, नहीं है, तो रेडी को ऊपर खिला दे। संजय मंजरेकर ये इसके बारे में भी कहता है, बड़ा गिल के बारे में मैंने सुना है, क्या? बड़ा लेट खेलते हैं बॉल को। अबे इतना लेट हो जाते हैं कि बॉल निकल जाती है। गिल के डिफेंसिव प्ले में तो मैं हमेशा से कहता हूँ वीकनेस तो ये- भी है, क्लास मतलब एक्ट है वो, इतना शॉट लेट है, के रेंज बीच है। से गिल्ली उड़ा गया वो। हाँ हाँ, तो उसके बाद डिफेंसिव प्ले में बड़ी और खामियां मौजूद है। ये पहली इनिंग में भी तेज खेलता हुआ ये आया, तो पहली बड़ा बॉल भाई पे बड़ा चौका, लकी है, दूसरी वसीम इनिंग भाई में भी वगैरह पहली के बॉल पे टाइम पे चौका। नहीं है। मैकगिरा तो इसको खड़े खड़े निकालता यूं 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 यूं। ये बॉल जो पड़ के ये जरा जो सा पोप अंदर, करता है ना बल्ला, ये जरा सा बॉल जो पड़ के अंदर आता है, ये गिल जी। रीड नहीं कर पा रहा है। हाँ। पहली इनिंग में भी देखे क्रॉस दी लाइन चला गया, इस इनिंग में भी देखे पड़ के हाँ। जरा सा अंदर हुआ, और ये बीच की गिल्ली। तो गिल को अपना स्टांस थोड़ा सा भैया आगे पीछे करना पड़ेगा, या फिर सनी पाजी से सीख ले। वो तो रोहित शर्मा को भी कह रहे थे कि आओ मैं तुम्हें समझा दूं कि ये वाली वीकनेस तुम्हारी कैसे पूरी होगी, कौन सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो रोहित शर्मा भी अब एक्सरसाइज करने के मूड में तो है नहीं कि वो अपने कैरियर के बिल्कुल आखिरी टाइम पे जाके एक्सरसाइज करें। हाँ, एडवाइस ले सकते हैं वो, आप ऑन एयर जब बैठ के चीजें कर रहे होते हैं। मैं ख्याल में याद दिला दूं मैं आपको, खिलाड़ी इस बात का बुरा मानता है, विराट भी इस बात कह चुके हैं कि आपका नंबर मेरे पास है, आप मुझे फोन करके भी बता सकते हैं यार तुम्हारे अंदर ये वाली चीज कम है, ठीक है। इसका नंबर है संजय मंजरेकर। अब उठाएगा कब विराट इसका फोन? एक दफा वो बोलेगा मुझे फोन करने के लिए कम से अरे कम विराट ने- हर फॉर्मेट में 5-5 हजार रन होने चाहिए। विराट ने एक मुझे दफा- याद नहीं है, विराट ने वैसे एक खेला दफा कहा खूब है था ना संजय कि वो मंजरेकर। माइक आपके पास होता है तो हाँ। आपके मुंह में जो आता है बोल देते हैं बैठ हाँ। करके, ये सीख लो। भाई हेजलवुड से ज्यादा अच्छा तो अभी बोलैंड चल रहा है, हाँ। क्योंकि हेजलवुड को तो फिर भी इंडिया समझ चुकी है कि करना क्या है। हेजलवुड की कूलिंग लेकिन की ऑस्ट्रेलिया attitude में जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया भी यही करता है, हेजलवुड अगर अवेलेबल है तो बोलैंड बैठ जाएगा, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाला मामला होता है स्कॉटी बोलैंड का, और आप देखेंगे उसने खेलकर एक बार फिर चौंका अच्छा, दिया। गेम में मजा है वैसे, ये हाँ। बता दूं मैं आपको। नहीं, वो एक एंड को हाँ। ड्राई कर देता है इंडिया पूरा के यार। पास अब मजे लेने का एक ही टेस्ट रह गया बस। हाँ। जितने फार्मूले अप्लाई करने एक टेस्ट में कर लो, क्योंकि 2 जीतने जरूरी है अगर अरे जिंदा बाबर रहना बहुत WTC बड़ा के प्लेयर है अंदर। यार, काम आवाज ना कर रहे हो तुम। बाबर का मजाक बाबर का- अपनी जगह। बाबर- बाबर की बार रेंज ऑफ स्ट्रोक्स का मसला है, वो काम ही शॉट मेकिंग का मसला है बाबर का। बाबर ये कहता है बाबर की जब फिर फॉर्म आ गई तो खड़े रहने में तो बाबर का सानी नहीं है। नहीं, वो ये कहता है मेरे पास जो शॉट्स हैं वही खेलूंगा मैं। हाँ। मैं शॉट बढ़ा नहीं सकता क्योंकि हाँ। मैं लिमिटेड स्टॉक हाँ, वाला किंग हूँ। बस। मतलब मेरा स्टॉक जो है लिमिटेड है, वो उसकी king वाला उसकी stock शर्त रखता। कुछ और होती है, वो हाँ। कहता है मैं इतनी बॉलें खेल के जाऊंगा। नहीं, वो ये कहता है मुझे वहां बॉल करो जहाँ पे चौका मार सकता हूँ मैं। हाँ। ये इधर उधर करोगे मैं आउट हो जाऊंगा बेकार में। हाँ। ठीक है, और मैंने कुछ भी सुना नहीं है होगा। बहुत गुस्से में है वो, कह रहा परफॉर्म करूंगा, क्योंकि मैंने स्टेन की भी पिटाई की थी साउथ अफ्रीका में, क्योंकि लोग कह रहे हैं ना कि तुम खामखा टेस्ट में जुगाड़ लगा के आ गए वापस।
बाहर बैठना चाहिए तुम्हें। उसने शान को कहा मुझे खिलाओ, मैं साउथ अफ्रीका में बहरहाल मैच करूं। बबूमा ने ये बता दिया कि यार अगर आप अपने आप को बबूमा द लाइन, अहल समझते हैं कि आपको कौन सा फॉर्मेट खेलना चाहिए, तो बबूमा ने लाइफ लाइन दी दी है। बबूमा ने मार्क राम को भी एक पैगाम दे दिया कि बेटा देखो टेस्ट मैंने में तुम्हें आओ। T20 भी दी, हाँ। मैंने तुम्हें सब दी, अब सब कुछ मैं वापस ले लूंगा, बहुत ड्रामेबाजी हो गई है क्योंकि तुम लोगों से कुछ होता नहीं है मेरे बगैर। मार्क राम से आप ये देखिए, क्लासन को उन्होंने सीरीज दे दी, मार्क राम को कहीं ना कहीं स्क्रू टाइट किए गए हैं कि भैया नहीं, टेस्ट बहुत 5 दिन अरसा की- हो गया 5 दिन मार्क की राम तरफ को। हो। मगर ठीक है, 50 मारे थे इन्होंने इस नहीं, टेस्ट के इतना अंदर टैलेंट अपने लेके श्रीलंका। रन नहीं कर रहा तो फिर भाड़ में जाए यार। मगर श्रीलंका ने फाइट अच्छा किया, 143 रह गए थे 5 विकेटों पे। आज जब सुबह के कहीं ना कहीं मुझे ऐसा था कि यार ये ना वही हुआ, वासे ने कहा था ना कि महाराज कहीं ना कहीं उनके लिए बड़ा अहम होता। केशु तो पंजाब भाई पंजाब ले गया ले गया पंजाब, ना। ले मार गया पंजाब। बजा दी ना। तो मैं ये कह रहा हूँ उसी ने सारा काम उतारा, जबकि लग तो ये रहा था कि जेनसन या फिर क्या नाम है डैन पैटरसन, हालांकि रबाडा भी वापसी हुई है उनकी, मगर वो उतने इंप्रेसिव रबाडा नजर नहीं आए जितना जेनसन और आपका क्या कहते हैं मार्को जेनसन और ये डैन पैटरसन। बहरहाल साउथ अफ्रीका ने तो डंका बजा दिया और ये कंफर्म कर दिया आज के भैया वर्ल्ड WTC का फाइनल हम तो खेल ही रहे हैं, हम तो कंफर्म हो गए खेलने के लिए, क्योंकि अभी इनके 2 टेस्ट बाकी हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, और साउथ अफ्रीका से टेस्ट जीतकर निकलना इंतहाई मुश्किल तरीन होगा शान मसूद के लिए। शान मसूद को कहीं ना कहीं अपनी प्लेइंग 11 में उन लोगों को मौका देना चाहिए जो जीत की जमानत होते हैं, जो जीत के लिए खेलते हैं, जो अपने लिए नहीं टीम के लिए खेलते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का क्या हुआ वैसे लोग पूछ रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी ICC को पता है, अब्बू को पता है, हमें तो पता ही नहीं है। अब्बू को अभी भी पता है, आया ऑफिशियल नहीं आया नहीं ना, वो ये कह रहे हैं ऐसी की तैसी 70 दिन हो, भले 60 दिन हो, भले 4 दिन हो, भले 6 नहीं, दिन वो हो। मुझे लग रहा हाँ। है आईसीसी चौंकाने वाली है। वो कह रहे हैं हम जो है ना 18 दिन पहले स्केड्यूल देंगे। नहीं आप समझे नहीं, देखिए चैंपियंस ट्रॉफी पे उसी वक्त को ये मौके बनेगा यार जब सीधी सी बात है, मोहसिन नकवी साहब वो हाथ जोड़ की चुके जो- हैं, बोल रहे हैं हमें नहीं पता यार। भाई वो जो कहना था वो करके आ गए हैं कि हमें हाँ। इन्हीं बेसिस पर हम खेलेंगे, वरना शायद नहीं खेलेंगे। हम कोई अपने पास से तो बात कहेंगे नहीं। हाँ, ये सवाल तुम उनसे करो यार, बड़े एहतराम के साथ, किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं है, जो सुबह से रात तक चैंपियंस ट्रॉफी की अपडेट दे रहे थे। जिनको उनको उनसे पूछो कि तुम कह रहे थे इस दिन आ गया और उस दिन आ गया, स्केड्यूल कहाँ है? वो स्केड्यूल किसी को, मैंने पहले ही कहा था कि ICC का सेक्रेटरी, BCCI का सेक्रेटरी, ICC का प्रेसिडेंट, BCCI का प्रेसिडेंट इस बारे में कोई बात नहीं कर रहे। मोहसिन नकवी ने 2 दिन पहले मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये ICC का फैसला है, उसका डोमेन है, वो जो फैसला करेंगे हमें इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए कबूल होगा। जब वो यहाँ तक बात कर चुके हैं, कल उन्होंने पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनसे भी मिलकर उनको जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्होंने अपना सराहा है। मौकिफ अपनाया है ICC को, वो ICC जानता है। देखिए यार, इधर उधर की हम भी, हमारे पास भी बहुत सारी चीजें आती हैं, इधर उधर की खबरें, हम लोगों का दिल बहलाने के लिए यहाँ पे दिल पे शावरी नहीं करते कि बैठकर लोगों का जहन खराब करेंगे। यहाँ पे हमारी इत्तलात जो है वो अब तक की यही है कि मोहसिन नकवी ने जो भी स्टैंड लिया है वो ICC के सामने लिया, BCCI के सामने नहीं लिया। उन्होंने ICC को बावर कराया कि हम ये चाहते हैं। अब जयशाह को जरा अलग कर दें BCCI से, उनको ICC का प्रेसिडेंट समझकर डील किया जाए, उनसे वो तवक्को की जाए जो एक ICC का प्रेसिडेंट अपनी मेंबर्स कंट्रीज के साथ करता है। तमाम तो लोगों के साथ। ICC अब वो फैसला करेगा जो क्रिकेट की बेहतरी के लिए होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये चेयरमैन मोहसिन नकवी ने परसों कहा मीडिया से कि ICC जो फैसला करेगा वो इंटरनेशनल क्रिकेट और हमारी क्रिकेट के लिए बेहतर होगा। हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो अपना स्टांस लिया उससे ICC को आगाह कर दिया है। अब भाई हम यही कर सकते हैं। लोग कह रहे हैं कि ब्लैकमेल और ये और वो, मुझे नहीं पता है ये ब्लैकमेलिंग होती है, कौन सी ब्लैकमेलिंग। अच्छा, फिर दूसरी एक बात, क्या ब्लैकमेलिंग, दूसरी एक बात बता दूं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम की वजह से मसाइल आए। दूसरी एक बात बता दूं, जो लोग पुराने किस्से गा रहे हैं ना बैठकर 2003, 1987 और ये कीनिया और वाला वर्ल्ड कप, वो चीजें हो गई पुरानी। अब जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है ICC का, उसके तहत चीजें मामला तय पाती हैं, और मैं ख्याल में उसका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी पता है, ICC भी बावर करा सकता है और BCCI को भी पता है। ये हंगामा चैंपियंस ट्रॉफी का, दिस इज नॉट बिटवीन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, दिस इज बिटवीन ICC और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ये मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड होस्ट है, वो अपना राइट रखता है और वो सजेशन दे सकता है ICC को, वो उसका सवाबदीद है, प्रोपेगेटिव है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि क्या वो ICC को कहता है, और ICC अपना मौकफ रखने का, पेश करने का सबको हक होता है कि यार हम मैक्सिमम ये कर सकते हैं। अपना राइट है
वो जो चाहे आईसीसी से डिमांड कर सकता है, उसको ना आप ब्लैकमेलिंग जी में हाँ। शुमार करेंगे ना किसी चीज में। हाँ, ये जरूर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो कुछ आईसीसी को कहा उस पे अभी तक टिका हुआ है, ना उस पे हिलजुल है, ना कुछ है। देखिए क्या कुछ कहा तो है जिसकी पर्दादारी क्या है, कहा है, इसीलिए तो अब तक ऑफिशियल कोई क्या अनाउंसमेंट कहा नहीं है। है, ये अब मीडिया उड़ा रहा है उस बात को। क्या उड़ा रहा है हमें नहीं पता। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो आईसीसी को कहा वो ये कहा कि हाइब्रिड मॉडल हमें मंजूर है, क्योंकि जो आईसीसी के इंडिया के बीसीसीआई के मैचेस होंगे वो दुबई में खेले अंडर जाएंगे या 19 में बांग्लादेश ने एक बार फिर इंडिया को हरा दिया भाई, ये भी खूब नागिन पीछे डांस, पड़े। ये नागिन 2023 में भी जीते थे, हाँ। ये 2024 में भी जीत गए भाई। बड़ा कमाल किया भाई इन्होंने, क्योंकि बांग्लादेश नीचे के लेवल पर क्रिकेट कमाल खेल रही है। अभी वहां पर भी ये सेमीफाइनल के पास पहुंच गए थे, वो जो पाकिस्तान से बड़ी मुश्किल से हारे थे, यही 7 बेग वाली हमारी टीम से वर्ल्ड कप में। अबे एक बेवकूफ साला, मैं अभी क्या अंडर बोलूं 19 उसको, लेवल वो ये पर कह रहा है, बांग्लादेश की वो ये टीम कह रहा अच्छी है होती कि है। इस मर्तबा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एक साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि आईपीएल में उनके खिलाड़ी नहीं लिए गए। अबे वही जयशा के साथ जो तस्वीर आई है जिसमें मोहसिन नकवी नहीं है, उसमें तो बीसीबी का चेयरमैन है। फिर आईपीएल में उनके नहीं, नहीं, वैसे भी नहीं, कितने नहीं। खिलाड़ी ओहो, मैं एलिजिबल थे। एक सवाल है तेरे से किसको मेरा। लेते? मैं एक सवाल कर रहा हूँ। जालत है यार। लोग जो ये स्टैंड बना रहे हैं कि बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीबी के साथ खड़ा हुआ है। हैं? अच्छा, जिस तस्वीर में मोहसिन नकवी नहीं है जयशा के साथ, किसको खरीदते? उसमें बीसीबी का जो नुमाइंदा क्यों खड़ा हुआ है, ये बताओ मुझे। नहीं, बांग्लादेश में शाकिब के बाद अरे एक यार। नाम था, अब वो किसको खरीदते ये है जरा ही नहीं बताओ। कोई, है ही नहीं खरीदते? कोई, बताओ है कौन, कौन है? किसी का ऐसा स्ट्रेचर है कि वो बांग्लादेश। मुस्तफिजुर रहमान ठंडे हो गए भाई, सिनाई ने लास्ट टाइम लिया था, अब टू द मार्क नहीं था मुस्तफिज नहीं लिया। मेरा नहीं ख्याल कि इन्होंने कोई ऑफिशियल अबे लास्ट ईयर कितना अनऑफिशियल पिटा है बैन पता है तुम्हें लगाया। मुस्तफिज? ये बताऊं मैं, स्कोर बताऊं मैं? कोई अनऑफिशियल बैन नहीं लगाया यार। खिलाड़ी तो बनाओ बड़ा कोई। अंडर 19 में नीचे अच्छी उनकी क्रिकेट है हमेशा से। वो टफ टाइम, दोनों का मुकाबला हमेशा जबरदस्त होता है। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश क्या कर दिया ट्रिस्टन जबरदस्त स्टब्स ने? हुआ है। तो बहरहाल अंडर 19 का पाकिस्तान का ना पहुंचना मेरे लिए बड़ा अलार्मिंग है, क्योंकि नीचे की सतह पर अगर आप 15 लोगों में 7 से 8 अपने जुगाड़ ले जाएंगे तो वहां कहीं ना कहीं, तो आपको पता ही है हर मैच में तो कोई नहीं चलेगा। अफगानिस्तान को आपने टफ टाइम देने के बजाय अफगानिस्तान से कंसिस्टेंटली आप लोग हारते ही आ रहे हैं। आप ये बता दूं मैं, आप हारते ही आ रहे हैं अफगानिस्तान से। अपने आप को कहीं ना कहीं आपने सेट करना पड़ेगा। अगर एशिया में आपने क्रिकेट खेलनी है तो अफगानिस्तान को टफ टाइम आप ना दें, मतलब अफगानिस्तान को कम से कम ऐसा तो रखे कि आपको जीत भी मिले। अब जब देखता हूँ मैं अंडर 19 में हार गया, कभी फार्मूला खेल जाते हैं, कभी कोई खेल जाता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये चक्कर क्या चल रहा है भैया। लड़के गायब का कर दिए जाते हैं अंडर 19 के। 55 रन दूसरी इनिंग में किए हैं मार्करम ने यार। दूसरी इनिंग में तो मैं कह रहा हूँ 55 अच्छे किए हैं यार। 317 में 55 उसके हैं, 66 मेरे शेर के हैं, 100 रह गया मेरे बबूमा का। 66 उसके हैं, फिर 47 ट्रस्टन स्टब्स के हैं। देखें स्टब्स ना अब हर गेयर में खेलना सीख रहा है, सिर्फ 2 चौके हैं, 112 बॉल्स हैं। तो स्टब्स जब स्लो खेले ना तो बात अच्छी लगती है कि ये टेस्ट के हिसाब की भी बैटिंग कर रहा है। लेकिन अगर बहुत सारे लोग जो बहुत ही स्लो खेलते हैं वो मजीद स्लो खेले तो फिर बुरा लगता है। ट्रिस्टन स्टब्स को तो संभल के ही खेलना चाहिए। लेकिन बहरहाल साउथ अफ्रीका को ट्रिस्टन स्टब्स के मामले में सल्यूट है मेरा। इसकी वजह यह है कि वो इसको प्लेयर बना रहे हैं, वरना ये सिर्फ चलाता था जब आया था। अब इससे ये पूरी क्रिकेट निकाल के लाएं तो ये अच्छी बात है। हालांकि बेडिंगम लुक्स अ फैंटास्टिक टेस्ट बैटर, और इस पर भी ये है प्रोसेस कर रहे हैं। नहीं, मैं तो टेस्ट की बात कर रहा हूँ, श्रीलंका की। इनका तो बंदा ही नहीं दिख रहा कोई। नहीं, पाकिस्तान की प्लेइंग लगी सुना है मैंने, किसी ने डाली है। एक दिन पहले अनाउंस कर देते हैं, मैं देखता हूं। नहीं कर रहे, मना कर रहे हैं। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट तो चीते बने हुए थे। नहीं, वो जिम्बाब्वे थी भाई, वो जिम्बाब्वे थी। साउथ अफ्रीका डर है। साउथ अफ्रीका अभी देख रहे हैं ये। नहीं, वो कह रहे हैं हम देख लेंगे। वो कह रहे हैं भाई इतनी छोटी टीम के अगेंस्ट हम प्लेइंग 11 फटाफट नहीं करेंगे, फटाफट अनाउंस नहीं करेंगे। मैंने सुना है ऐसा। लेकिन बहरहाल अगर आ गई हो तो आ गई हो। बोलो, वो देखो उधर दिखा क्या रहे, वो देखें आप, ये देखें, ये भी तो इनके भी तो मसाइल हैं। ये बाबर है और ये रिजवान है ना, ये दिखा रहे हैं कि इन दोनों को आना चाहिए। रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई। हाँ, क्या कह रहा है कि मैं और बाबर आएंगे, साइम गया बाढ़ में, ये कह रहा है क्या कह रहा है पता नहीं है। पाकिस्तानी स्क्वाड में व्हाइट बॉल के कप्तान फ्यू इज इन ज़मावी टी20 सीरीज। नसीम शाह तो हैं लाजमी, शाहीन। नसीम की तारीफ होगी, बाबर की तारीफ होगी, ये तो मुझे पता है। आगे क्या बात है
बाबर आजम, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी जिम्बाब्वे सीरीज में शिरकत न करने के बाद T20 स्क्वाड में वापसी हुई है। कमाल हो गया यार। कमाल, सही कह रहा है वो यानी बता रहा है कि 3 बंदे तो बोरिया बिस्तरा गोल कर लो। अच्छा, रिजवान है, अबरार है, बाबर है, हारिस गया है, ना। जादाद है, अब्बास है, स्क्वाड है ना ये तो, हसनैन है, ये तो इरफान स्क्वाड है, है। सब उमैर कुछ ही है, है। साइम है, सलमान है, शाहीन है, हाँ। सुफियान है, सब खेल लेंगे, तैयब है, सब खेल चाचा लेंगे, जरूर है, तैयब है, सब उस्मान खेल है, लेंगे। तैयब अंकल, उस्मान। तैयब अंकल अच्छा, मार आप ये रहे हैं ना। देखें कितने प्यार से यहाँ पे इन्होंने अभी देखिएगा उसका- कैसा मजा आएगा साउथ अफ्रीका में इनकी बैटिंग का, अगर ये हसीबुल्लाह कितने प्यार से गायब है यहाँ से। गायब। ये हसीबुल्लाह गया, हाँ। उसे बता देंगे हमने 2 मैच खिला तो दिए थे, एक वो वाला एक वो वाला। अरे भाई हसीबुल्लाह ही तो नहीं दिखाना, इन्हें मालूम है कि मेन आदमी कौन है जो छा जाएगा। छोटे छोटे दिखाते रहते हैं, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा साइड से, लेकिन हसीबुल्लाह नहीं दिखाएंगे ये भाई, क्योंकि हसीबुल्लाह जो है वो उसमें खिलाड़ी छुपा हुआ है। मतलब ऐसी कोई टीम नहीं है जिसको साउथ अफ्रीका की कोई ऐसी टीम नहीं है, ऐसा स्क्वाड हराना चाहिए यार पाकिस्तान को, ऑन अ वेरी वेरी सीरियस नोट। जिसके अगेंस्ट हाँ। रिजवान, बाबर, शाहीन, नसीम, जी। हारिस की वापसी बता हाँ। रहे हैं। मुझे मैं समझ में नहीं आया कि इतने बड़े खिलाड़ी आपके पाकिस्तान के, इतने बड़े नाम जी। जो कहीं पे भी खड़े हो जाएं तो क्रिकेट शुरू हो जाती है। समझ लीजिए उनकी वापसी हो रही है किसके खिलाफ, जिसका वासे बताता रिकल्टन है, रायन और, रैकल्टन, वो कौन है, बिजिकड़ी, पता नहीं वो कौन है, भी आ गया ना अभी, सिमले सिमे लेने तो था ना अभी इंडिया के खिलाफ भी, और पता नहीं कौन कौन भाई बहुत सारे। वो उसकी वापसी हो गई ना, वही जो है पाइड वैन बिलियन जैसा हाँ। नाम जो है एक, जो अभी मैंने लिया था कि आ गया स्पिनर, फिर देखना पड़ेगा यार मुझे। तो बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान टफ साइड है, प्रिडिक्ट आप कर सकते हैं आसानी से देख के। जिस टीम के अंदर बाबर आजम हो उसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टीम कौन सी जीतेगी। ये कहना कबल वक्त होगा, कल रात 9 बजे में ख्याल में ये लोग लड़ेंगे। जॉर्ज लिंडे, डिंडे शिंडे, जॉर्ज लिंडे भाई, आज मैं डिंडे को देख रहा था 2012 का मैच, ईडन गार्डन्स वाला, जहाँ पे अशोक डिंडा कितना मारा है उसको, सामने हाँ। छक्का मारा है नासिर जमशेद हाफिज और नासिर जमशेद ने अच्छी अच्छा, बैटिंग की उस सीरीज में। सबसे ज्यादा जो चिपक रहा था ना जुनैद खान की सीरीज थी वो। सबसे ज्यादा जो डिंडा के उठाने वाला आदमी था ना, वो आप लोग देखिएगा, मैं जाके वसीम अकरम की कमेंट्री जरूर सुनिएगा। व्हाट एथलेटिक वो कलकत्ता में होता था ना डिंडा, व्हाट एथलेटिक, कोलकाता नाइट राइडर्स में होता था ना वो। बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, हाँ। बहुत ही यार ये सब। हाँ। अच्छा वो होगा उछल कूद उसमें अच्छा अच्छी एक होगी। सच बोलूं, मगर वो डिंडा का मजाक बहुत है, पर एक बात बताओ यार, हफीज भाई ने ऐसी ड्राइविंग मारी है उसको यार। बॉलर था, इंडिया ने उसे कभी साउथ अफ्रीका में नहीं खिलाया। रवि विनय कुमार तो खेल गया काफी, हाँ। वो ऐसा बुरा बॉलर नहीं था, वो उसकी डिंडा अकेडमी अच्छा उसके पास से जो बॉम्सर आती थी ना, जो बड़ी उसने है, अजहर अली को मारी थी, वो देख रहे हो, अजहर भाई को तो कमर पे भी बॉल आ जाए तो वो यूं हो जाते थे कमर की बॉल पे भी। हाँ। हाँ वो तो मतलब श्रेयास अय्यर से भी गए गुजरे थे। बाउंसर गोल मार देते थे अजहर कमर भाई। वाली अजहर भाई को तो बॉम्सर मारता ही नहीं था ना कोई, एहतराम कमर पे एहतराम करा में वो फ्लिक करते थे ना। उस जमाने में क्लीन शिप होते थे अजहर भाई, बहुत हाँ। खूबसूरत से गबरू से जवान होते थे, नए नए आए थे टीम के अंदर, वो ओडीआई खेले थे उन्होंने। 11,000 T20 ओवरऑल T20 रन्स करने में बाबर को 11 रन चाहिए। तो इसमें यही रिकॉर्ड है। इंटरनेशनल कितने हैं? इंटरनेशनल बता दो ना, बाकी क्या हटा दो इसमें से। ये तो ओवरऑल T20 रन है ना, लेकिन फिर भी मैं ये अच्छा कह रहा हूँ- अचीवमेंट मैं होगा ये ये कह रहा बाबर हूँ के कि लिए। आपने अगर बाबर आजम के रिकॉर्डों पे जाना है तो खेलते रहेंगे। मैं ऐसे 43 रन चाहिए, सेना में सबसे ज्यादा रन मारा हुआ खिलाड़ी हो जाएगा वो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसके रिकॉर्ड के लिए आप मैच हार जाए, बड़ी बात है यार। मैं तो ये कह रहा हूँ उसका रिकॉर्ड बन जाए, भले मैच का नतीजा पाकिस्तान के फेवर में ना हो। मैं तो वो कह रहे हैं शानू द किंग जो है वो ग्लोबल T20 में बहुत अच्छा खेल रहा है, पाकिस्तान की T20 में क्यों नहीं है? बात तो सच है, 2022 के वर्ल्ड कप में भी। कौन भाई? हाँ ये हमारा मसला नहीं है, कहीं भी खेले है क्यों नहीं, है क्यों नहीं? हाँ, है। जब इतने सारे हैं तो वो भी हो जाए, जब आ गए तो वो भी हो जाए, जब बाबर है तो वो भी हो जाए। मतलब बाबर पर आप नहीं कहते किसकी जगह खेलेगा? मतलब बाबर से स्लो खेलता है क्या शान मसूद? कौन? शान मसूद। बाबर अगर आपके साथ 2022 वर्ल्ड कप में ना हो, देख लें कौन स्लो खेला कौन तेज खेला। ठीक है, बाबर और शान ने फाइनल में भी बैटिंग की है, देखें शान ने मारा है तो रन बढ़े। अबे शान के रन पे तो पाकिस्तान लड़ा है। हाँ इंडिया के मैच में भी शान के रन हैं, शान के रन है उस पे चाचा की 50 के बाद। और क्या? ये फाइनल में भी शानू द किंग के रन हैं। तो
और क्या यार, मतलब हर जगह शान के रन है, साउथ अफ्रीका में इफ्तिखार चाचा और शादाब के रन है। यार कुछ लोग कह रहे थे मेरा ट्विटर लॉगिन नहीं हो रहा, मैं कल भी कह क्या रहा हो था, गया? पता नहीं क्या वो लॉगिन ही नहीं हो रहा, पासवर्ड भी ठीक है, पता नहीं हैक कर लिया किसी ने, घंटे के किंग ने, पता नहीं किसने अब वो हैक कर यार लिया, ये क्या नहीं कर करो लिया। यार तुम लोग अगर यार। कर लिया होता तो कोई ना कोई मुझे पोस्ट भेज देता कहीं ना कहीं, तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आगे पीछे लगा हुआ हूं, मैं देखता हूँ कल तक, हो वरना जाएगा, फिर हो अपना जाएगा, कुछ रिस्टोर हो जाए तो ठीक है। हो लिख जाएगा, दिया हो मैंने आगे, जाएगा। एलन मस्क की तेरी ऐसी की तैसी, एलॉन मस्क। सुन ले एलन मस्क, तेरी स्टार लिंक पे चढ़ जाऊंगा मैं, बता रहा हूँ, फिर मैं बजा दूंगा तेरी पकड़ के, ज्यादती मेरा नहीं कर अकाउंट यार वापसी दादा, देख चाहिए ले। मेरे को। हाँ कोई अगर किसी ने अबे हमने तो टिक हाँ। शिक भी नहीं लिए हुए, इसीलिए हाँ तो हमने करना क्या है, हमने रिकवर कर दे। लानत है एलन मस्क, तेरे पैसे के ऊपर लानत भेजता हूँ मैं, मेरे घंटे से तेरे पैसे ना, हाँ। तेरा नीला टिक चाहिए, इसको टैग मेरा करो अकाउंट यार, वापस चाहिए मेरे को, इसको बता। इंग्लिश लिखकर टैग करो एलॉन इसको मस्क टैग को करो, सब। मैं ऐसी कम से कम 5-7 हजार लोग टैग कर दो इसको। हाँ। भाई अकाउंट रिकवर करो, क्या हुआ कौन है इसको? लौंडा का, ये फरारी लौंडे मेरे अकाउंटों के पीछे लगे रहते हैं कि यार ये इसका अकाउंट ही खा जाओ, ज्यादती हुई है। ये अभी अकाउंट। किसी को गाली वाली तो नहीं देती थी अब। मैं तो गालियां उन्हीं को देता हूँ जो गाली लिखते अभी हैं। दी है किसी को, लेटेस्ट दी है। एल 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 लिखता हूँ मैं तो, एल एल ले चूस ले, यही चीजें लिखता हूँ, इसके अलावा तो अपना तो काम ही नहीं है, चूस लेना कोई ये बड़ी बात आपको नहीं है। 10 बार बोला हाँ। उड़ा दिया करे, मतलब फॉलो भी कर रहा हूँ वगैरह। मैं तो उड़ा देता हूँ भाई। मैं पहले बजाता जरूर हाँ। हूँ। मुझे मजे भी तो चाहिए असल में, मुझे मेरा बीपी हाई रहता है अगर मैं जवाब ना दूं तो, हाँ। मुझे जवाब देना बहुत जरूरी होता है। हाँ। कुछ लोगों को मैं पालता हूँ, वो पालने वाले लोग भी मेरे अकाउंट कामरान गुलाम सब में ले लें क्या उसको? T20 में भी ले लें? पागल हो गए हो क्या? सबको हटा दोगे क्या तुम? मेरा सवाल ये है सेटिंग कि वाले का अगर जाएंगे? बाबर आजम कल रन करते हैं हाँ। तो क्या इनको ओडीआई और टेस्ट में वापस लाया जाएगा T20 भाईजान के रन कल से? इस ग्रिल पर भी छक्के मारेगा, वो जो ऊपर लगाई है आपने। हाँ इसलिए ऊपर हमने ग्रिल लगवाई है, अभी आपको इसका दिखाएंगे, जरा थोड़ा थोड़ा सा दुआ काम करो, करवाइए जरा यार। दिमागी तौर पे सेटल हो जाए। हाँ। अब क्रिकेट ही क्रिकेट है यार, काफी दिन चले गए, वजह बड़ी यकीनन आपको पता है बहुत बड़ी है, तो यकीनन दिलो दिमाग उस तरह से मेरा गाबा काम हमारे कर कहीं नहीं ना रहा कहीं फंसा है, ना। ठीक है, गाबा कहीं ना कहीं फंसा है, गाबा जनरेटर वाला आता है वो इसी ठीक करता है, गाबा वो मुझे क्या कोई स्टेज ज्वारी वाला सटोरी साइड वाला आता समझते हो है, क्या? हैं? कल मैन ऑफ द मैच कौन है? अबे मेरे को सट्टा जुआ थोड़ी खेलता हूँ भाई, कल की पिच देखेंगे, थोड़ी सी बात कर लेंगे पहले। क्लासन ने मैच नहीं जिताया बहुत दिनों हाँ। से। अब इंडिया को मार नहीं पा रहा था ना ये मिलर और क्लासन। अबे यार मैं समझ गया हूँ। या अल्लाह मेरे टेबले को बचा लियो बंधु, हाँ, कि वो क्लासन है कल, ये बता रहा बहुत हूँ तेज मैं, बॉल हाँ, करेगा वो, तो आवाजें निकलती खेलेगा हैं, वो, कल खेलेगा करके हैं? सारी आवाजें निकाल पहले देगा, बहुत जोर से बॉल सारी कसर कराएगा, पूरी कर देगा। बहुत जोर से बॉलें कराएगा हारिस। हैं? हारिस को T20 में बहुत आसान नहीं है मारना, वनडे में पिटता है वो, अबे कौन नहीं, वनडे में तो फॉर्म में है वो, T20 में पिट के आया है। अब देखें क्या होता है। अभी उसने तो बहुत मारा था वो नसीम को, तो 2 ओवर में 37 रन पड़े हैं ऑस्ट्रेलिया में। मैं ये कह रहा हूँ नामालूम अफराद के खिलाफ पाकिस्तान खेलेगा कल, एक आदमी है जो जान पहचान का है, वो एक क्लासन, बाकी तो सारे नामालूम अफराद हैं। आप गाबा कल सुबह थोड़ी शुरू हो रहा है जो गाबा में आए। अच्छा, एक अब तो ये- हर टेस्ट का अलग ही टाइम है। ये अलग बात है कि यार गाबा का 5:20, मेलबर्न का 4:30, हर टेस्ट का अपना ही टाइम है भैया। चलो सही है, सुबह सुबह 5:30 है, गावा तो जल्दी होता है ना, गाबा 5:20 है, गाबा 7:20 जरा पे जल्दी बैठना होता है। पड़ेगा। गावा जरा जल्दी आता है। लंच बैठेंगे, ये कसरें पूरी करेंगे इंशाल्लाह। यार दुआ करो मसले मसाइल थोड़े से हल हो जाएं जो चल रहे हैं, और मुझे पता है आप लोग बड़ा प्यार करते हैं और ख्याल भी करते हैं और समझते भी हैं। बाकी उन लोगों को क्या बोलें, लोगों ने मुझे भेजी यार, मैं क्या मुँह लगूँ किसी से इस वक्त, क्या लिखूँ उसको, ये जो जाहिल लोग हैं। हालांकि एक बात बताऊँ, ये सबको पता होगा, ये वाले बेशरम जो होते हैं ना, ये सबका खबर रखते हैं, इन्हें सबको पता होगा कि यार भाई का इंतकाल हो गया है, डेथ हो गई है, तो इसलिए ऑफ एंड ऑन नहीं आ रहे। पाकिस्तान हार गया था जिम्बाब्वे से, उस दिन भी नहीं आए, 3 दिन पहले नहीं आए, फिर मौका लगा कल आ गए, परसों आ गए, फिर कल नहीं आ सके, ठीक है। तो ये लोगों ने अज्यूम कर लिया। तो वो जो बगैरत होते हैं यार, उनको जवाब देना ही नहीं चाहिए। मैं ऐसी कोई बड़ी एंड लाइन वाली बातें नहीं करता भाई, दुनिया में जो आया उसको जाना है किसी न किसी तरीके से। तो अल्लाह ना करे कि किसी पर इस तरह की चीज़ गुजर रही हो और फिर कोई उसका इस तरह से उसके लिए लिख रहा हो सोशल मीडिया पर कि भाई इंडिया हार गई तो लाइव नहीं आए। अबे इंडिया जीतती भी है तो लाइव नहीं आते हम शाम तक, बहुत सारे लोग 2-2 बार लाइव आ जाते हैं।
यार देखो खुश हम अपनी मर्जी से आते हैं। खुश फहमी में रहा करो, हाँ। वो अच्छा है यार हमारे हाँ। लिए। मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि कौन जीता कौन हारा, हाँ। ठीक है। मेरे लिए मैटर ये करता है जिस दिन शो करना है, जिस वक्त करना हाँ है, ये दिलो बात है, जान से थोड़ा करना है। बचत हो गई, वरना कलम मंड ज्यादा देते। मैं यही कह रहा हूँ कि दिलो जान से करते हैं, जिस दिन भी करें, जिस वक्त भी करें। हाँ। किसी की हार और किसी जीत को लेके नहीं करते कि वो हार गया ये तो वाला आज कर काम लो, नहीं है, लेकिन आज ना क्रिकेट करो। हमें पकड़नी है, ये हमें ठीक है। सीरीज पसंद है। पहला टेस्ट भी हमने उठाया था अच्छा खासा। अभी ये ब्रिस्बेन, अब एक फैसला कुन जगह पर ये सीरीज आ गई, तो ब्रिस्बेन में हम आपके साथ होंगे भरपूर नहीं, इंशाल्लाह। ब्रिस्बेन के तो होंगे ही। अब हाँ। सूरत वाली वाजे हो चुकी है। देखिए, हाँ, इंग्लैंड बाहर ब्रिस्बेन है, में आपकी इंग्लैंड ये बाहर वाली है, कमियां पूरी करेंगे कुछ सेशंस कर कर। न्यूजीलैंड बाहर है इस वक्त, 3 लोगों में बटी हुई है वर्ल्ड हाँ। टेस्ट चैंपियनशिप। न्यूजीलैंड को इंग्लैंड ने हराया, हाँ। इंडिया को फायदा हो गया। ऑस्ट्रेलिया- शानू ने अगर पहला टेस्ट भी मार दिया साउथ अफ्रीका को, हाँ। तो ये भी फायदा इंडिया को ही हो रहा है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका, हाँ। इन तीनों में इस वक्त सर्द जंग जारी है वर्ल्ड चैंपियनशिप। मैं बैक करूंगा पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट में, भले साउथ अफ्रीका का वेन्यू है, मुझे मालूम है आसान नहीं टीम है, अच्छी है, टीम लेकिन अच्छी है। सबको भाई अब्बास का हमारे कमबैक हो गया, खुर्रम शहजाद इज देयर, मीर हमजा है, टेस्ट के स्टाइल के बॉलर है हमारे पास। देखिए, टेस्ट वाली टीम तो पाकिस्तान के पास है, है। स्क्वाड तो बनती है, स्क्वाड में हाँ, से एक टीम- कंडीशंस का पता नहीं है कि कैसे इसको हाँ, अडॉप्ट करेंगे। ये मैं आपको बता दूं कि अगर किसी को आपने ओडीआई और T20 की परफॉर्मेंस पे हाँ। टेस्ट खिलाया आपने, अगर बाबर 150 रन मार गया ना दोनों टेस्ट की एक इनिंग में, तो ये कब मारेगा? वही तो कह रहा हूँ, अगर मार गया ये तो पाकिस्तान छा जाएगा इस टेस्ट उससे सीरीज में। पहले T20 और ओडीआई है। अभी तो इसकी वैसे 11 में तो पहले जगह थी नहीं। हाँ। किसके अब कैसे? कंधे पे खेलेगा तो ये? ड्रॉप हुआ है ना, हफीज भाई तो खुला कह रहे हैं ड्रॉप किया है बाबर को यार। नहीं तो ये तो अब सिलेक्ट है, तो क्या बाहर नहीं, बैठे? मैं इसीलिए तो तो- क्या हुआ, सब बाहर मैं बैठे? थोड़ी सख्ती इसीलिए कर रहा हूँ कि T20 यार, और बाबर को ओडीआई खिलाए। की परफॉर्मेंस पे आप टेस्ट नहीं खिला सकते। यार, बाबर देखिए यार, को खिलाए। ओडीआई में भी कामरान गुलाम का 100 लगा हुआ है, हाँ लग ठीक गया है। ना? ओडीआई हाँ, टेस्ट में भी उसका 100 लगा हुआ है। या तो फिर आप गला घोट दे, टेस्ट में तो फिर कुछ गला और। घोट दे कामरान, तेरी ऐसी की तैसी। तो मुझे तो बेचारे साइड पे लग रही है रन्स करने के बावजूद, क्योंकि क्योंकि मैं उसका तो एक बल्ला जगह- सीधा आता एक है। जगह मैंने सुन लिया है कामरान गुलाम के मुंह से, हाँ, रिजवान नेक आदमी है। कह ये जो दिया। नेकिया है ना, ये क्रिकेट से इनका ताल्लुक नहीं है, नेकियों सुन से। लिया, उन्होंने भी कह दिया। उन्होंने कह दिया नेक आदमी है ये ना, और रिजवान उसको बोले एक काम कर, तू साइड में हो जा टेस्ट में। तू ठीक नेक है ना? मैं शान को फोर्स करूंगा कि बाबर को ले लो, क्योंकि T20 देखिए, सबसे पहले तो बाबर ने अपना T20 और ओडीआई में ये बताना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लव यू यार। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानना है। कम से कम एक छक्के मारे तो कम से कम हाँ। 50 में 6 छक्के हो, हाँ। 6 नहीं तो 5 तो 5 नहीं तो, क्योंकि बबूमा टेस्ट में 2 छक्के मार रहा है 50 में। बबूमा नहीं छोड़ेगा, बबूमा की फॉर्म इतना सा आदमी छक्का कैसे मार लेता है? फॉर्म आ गई फिर भाई, बबूमा बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। जो एक सवाल मुझे फेंका था ना किसी ने, अबे ये वैभव सूर्यवंशी वाकई 13 साल का, ये 5 छक्के कैसे मार सकता है? अबे ये लगता है कि 12 साल से ज्यादा का बबूमा हाँ। लगता है, ये 12 साल बोलते हैं। अगर ये बबूमा कल के मैं 12 साल का हूँ, पीछे- चैलेंज करके दिखाए कोई। पीछे से तो 72 का लगता है। पीछे से तो वो सबसे बड़ा है, अफ्रीका से भी बड़ा है वो तो। है पूरा अफ्रीका अंदर नजर आता है हाँ। बबूमा के पीछे। हाँ। मगर ये कि यार थोड़ा सा ख्याल करो, बच्चे की उम्र अगर 12-13 साल है तो क्या हो गया उसमें? यार एक बात मैं बोलूं, कमाल अगर है वो यार। 13 का नहीं तो 15 से ऊपर का भी नहीं है। चलो जाओ, लगता है यार वो छोटा ही है, वो छोटा ही है यार। छोटा ही है, तो बस करो यार, क्या बात। इतना भी नहीं है। शाहिद भाई जब 16 साल के थे तो शाहिद भाई इससे अच्छे खासे मिच्योर नजर आते शाहिद भाई थे ने यार। बंड मार दिया। नहीं वो तो बाद में उन्होंने 3-4 बार कर दिया है, पता नहीं क्या। और क्या स्पाइनलेस। अच्छा, थैंक यू यार, लव यू ऑल।